वेपिंग एक तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है जिसमें उस वेप डिवाइस के जरिए निकोटीन फ्लेवर्स और केमिकल्स को हीट करके इनहेल किया जाता है और पिछले 2 सालों में इसके इस्तेमाल में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। वेपिंग का इस्तेमाल सिगरेट के मुकाबले में ज़्यादा आसान है, लेकिन आमतौर पर यह समझा जाता है कि वेपिंग का इस्तेमाल ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है सिगरेट के मुकाबले में। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम यही कंपैरिजन करते हैं कि सिगरेट और वेपिंग किस हद तक नुकसानदेह है और इन दोनों में से ज़्यादा खतरनाक चीज़ कौन सी है। वेपिंग का रुझान पिछले 2 सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है और हम आज की वीडियो में साइंस के मुताबिक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि सिगरेट और वेपिंग में कौन सी चीज़ ज़्यादा खतरनाक है और वेपिंग के क्या असरात होते हैं। साइंस के मुताबिक जो निकोटीन आप वेपिंग के जरिए इनहेल करते हैं वो निकोटीन आपके खून और दिमाग को सिगरेट के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से हिट करती है, क्योंकि वेप में एक कॉइल मौजूद होता है जिसकी रेंज 110 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। इस टेम्परेचर पर प्रोपिलीन ग्लाइकोल सब्सटेंस पैदा होता है जो कि एक स्टेज स्मोक की तरह होता है, जिसका मतलब है ये वो धुआं पैदा करता है जो कि थिएटर्स, कॉन्सर्ट्स और लाइव परफॉर्मेंसेस में माहौल को इन्हांस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तहकीक के मुताबिक जब आप वेपिंग करते हैं तो इस धुएं के साथ केमिकल फ्लेवर्स और निकोटीन आपके लंग्स को सिगरेट के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से अफेक्ट करती है और वेप के हर पफ में निकोटीन की मिकदार सिगरेट के मुकाबले में कदरे ज़्यादा इनहेल होती है, जिसका मतलब है कि निकोटीन की शक्ल में आप वेप में ज़्यादा ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। वेपिंग से निकोटीन लंग्स के जरिए खून में शामिल होने के बाद डायरेक्टली दिमाग तक पहुंचती है और दिमाग में पहुंचकर निकोटीन कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस के जरिए एक केमिकल डोपामाइन प्रोड्यूस करती है। इस डोपामाइन की बदौलत इंसान ज़्यादा एक्टिव, बाखबर, हौसलामंद और खुशगवार महसूस करता है और बाकी न्यूरोकेमिकल प्रोसेस इंसान के मसल्स को रिलैक्स महसूस करवाते हैं। यही वो फीलिंग है जिसकी वजह से निकोटीन की एडिक्शन बढ़ जाती है और जैसे ही ये फीलिंग मान पड़ती है तो निकोटीन की तलब दोबारा शुरू हो जाती है। तहकीक के मुताबिक ये तलब 4 घंटों के अंदर दोबारा होना शुरू हो जाती है और ये सारा प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि वेप्स में सिगरेट के मुकाबले में निकोटीन की मिकदार ज़्यादा इनहेल होती है। एक तहकीक के मुताबिक वो लोग जो ई सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं उनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन का तनासुब आम लोगों के मुकाबले में 2.2 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में निकोटीन सबसे बड़ा फैक्टर है और वेप में निकोटीन की मिकदार सिगरेट के मुकाबले में ज़्यादा इनहेल होती है। फरवरी 2020 में 287 पेशेंट्स को वेपिंग की वजह से होने वाली शदीद लंग्स डिजीज़ की वजह से अस्पताल जाना पड़ा। इनमें से कुछ लोगों की उम्र 18 साल से भी कम थी और इन 287 लोगों में से 68 लोगों की मौत हुई थी। हकीकत में ये अमवात THC वेप की वजह से हुई थी। THC वेप में marijuana पौधे के सब्सटेंस को वेप में इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही ताकतवर ड्रग है और कुछ THC वेप में एक केमिकल मौजूद होता है जिसको विटामिन E स्टेट कहा जाता है और जब इस केमिकल को इनहेल किया जाता है तो ये केमिकल फेफड़ों और फेफड़ों के अंदर मौजूद एल्वियोली को तेज़ी से तबाह करता है। दोस्तों, एल्वियोली का काम ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है। इस कंडीशन में मरीज़ को खांसी, सीने में दर्द और सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है और इस लंग्स इंजरी का नाम AKE वैली है। नाजरीन, आपको ये दोबारा बताते चले कि AKE वैली THC वेप की वजह से होती है, ना कि निकोटीन वेप की वजह से। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि निकोटीन वेप में दूसरे खतरनाक केमिकल्स नहीं होते। वेप को खुशबूदार और जायकादार बनाने के लिए इसमें मसनूई फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सिनेमैल्डिहाइड, डाइमेथाइलपेरजाइन, आइसोमिल एस्टेट। ये फ्लेवर्स वेप में ऐड किए जाते हैं जो कि लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर ऐसे असरात मुरतब करते हैं जिससे कैंसर का खतरा पैदा होता है।
एक नई तहकीक के मुताबिक वेप के धुएं में बेंजीन और दीगर गैर मुस्तहकम मुरक्बात पाए जाते हैं जिनसे सांस की बीमारी जैसे कि एस्थमा, ब्रोंकोसिटिस और सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा वेप के कॉइल में मैंगनीज और जिंक होता है जो कि आप इनहेल कर रहे होते हैं, जिनसे सांस की नालियों में मौजूद सेल्स डैमेज हो जाते हैं। लेकिन आखिर में साइंटिस्ट और फिजिशियंस का ये मानना है कि वेप के इतने नुकसानात के बावजूद सिगरेट के नुकसानात वेप के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक हैं, क्योंकि सिगरेट में तंबाकू होता है और तंबाकू में मौजूद टार और दूसरे केमिकल्स कई एक मुख्तलिफ तरीक़ों से लंग्स को शदीद नुकसान पहुँचाते हैं। एक फिजिशियन के मुताबिक सिगरेट पीना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आप कार के एग्जॉस्ट पाइप को इनहेल करते हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 1.3 बिलियन लोग सिगरेट पीते हैं, यानी तकरीबन हर 8 में से 1 इंसान सिगरेट पीता है और ये पूरी दुनिया में एक ट्रेंड बन चुका है। लेकिन वेप का ज़्यादातर इस्तेमाल यूरोप, यूएसए और चाइना में होता है। वेपिंग अभी भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है और ज़्यादातर कम उम्र लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट अभी भी इस पर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। इसलिए हमें हर उस चीज़ से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो कि हमारे लिए नुकसानदेह है। तो नाज़रीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और फैक्ट्स वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।